Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates. Amen, hallelujah. तो थोड़ा बहुत आज हम देखेंगे लास्ट टाइम कौन से बात पे उन्होंने ओपनिंग किया था, कोई बता सकता है कौन सा वर्ड था ओपनिंग किया था पास्टर ने? फर्स्ट वर्ड कौन सा शेयर किया, कौन सा था? आज थोड़ा जी पैसा क्या है उसके ऊपर में डिटेल बताया है कि नहीं? क्या था डिटेल? मैं शॉर्ट में बताता आपको। पैसे के बारे में उन्होंने वर्णन किया और बताया कि पैसा बुरा नहीं है, पैसा अच्छा है, सबके लिए काम आता है और पैसा खर्च करने वाला चीज है। क्या है? पैसा आता है वो खर्च करने के लिए, उस पे दिल लगाने के लिए नहीं। हमें दिल प्रभु पे लगाना है। आमीन, चर्च प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? तो क्या विश्वासी लोग परमेश्वर पे पूरा भरोसा करके चलेंगे और चलना चाहिए? यस, चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु सिर्फ प्रभु ही नहीं, वो आपका और हमारा पिता भी है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। पिता क्या करता है? अपने बच्चों के बारे में सब चीजों के बारे में सोचता है ना? उदाहरण, हमारा बच्चे का समझो अभी सैंडल टूट गया, सैंडल खराब हो गया, तो पिता को मालूम है अभी बारिश आया तो क्या करेगा? उसके लिए एक नया सैंडल खरीद के लाए। करता है ना? माँ बाप करते हैं कि नहीं? यस, माँ बाप चिंता करते हैं। अभी सुबह मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे तो उनकी माँ ने सब कपड़ा इधर से उधर से लाया, ये पहना, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा पहना के उनको भेजा। यानी कि जब तक आप समझदार नहीं होते, माँ बाप तुम्हारी ख्याल रखता है और माँ बाप आपको सिखाता है कि समझदार व्यक्ति कैसे बनना है। जब उनको पता चलता है कि आप तो समझदार हो गया है तो वो तुम पे छोड़ देते हैं। फिर भी अपेक्षा करते हैं कि माँ बाप की सलाह मशवरा से तुम आगे चलो, है कि नहीं? बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चा बच्चा ही है। वैसे हम प्रभु के लिए उसके संतान ही है। आमीन। हमारे सर के बाल गिने हुए हैं। अगर हमारे सर के ऊपर से बाल गिरता है तो परमेश्वर को पता है क्यों गिरा। सब पता है। बोले, परमेश्वर को मेरे बारे में सब पता है। आज हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। आइए, मैथ्यू चैप्टर 6:19 to 21। Matthew 6:19 to 21। स्वर्गीय धन, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। आमीन। पढ़िए मराठी। दबाओ, माइक दबाओ ना भाई। पृथ्वीवर आपल्यासाठी संपत्ती साठवू नका, तेथे कसर व जंग खाऊन नाश करतात आणि चोर घर फोडून चोरी करतात। तर स्वर्गात आपल्यासाठी संपत्ती साठवा, तेथे कसर व जंग खाऊन नाश करत नाहीत व चोर घरफोडी करीत नाहीत व चोरीही करत नाहीत, कारण जेथे तुझे धन आहे तेथे तुझे मनही लागेल। आमेन। Amen. Do not lay up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth or rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमने आपका वचन पढ़ा, वचन का प्रकाश, वचन को प्रकट कर, उसका प्रकटीकरण दे, प्रकाशित कर और हमें
पवित्र आत्मा के द्वारे समझाइए, सिखाइए और हमें बनाइए पिता। सब कुछ आपके अधीन करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमें आगे ले चल। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आपके हार्ट के कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है। उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। मार्क चैप्टर 10 23 to 26 पढ़ेंगे। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। Till 26। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। आमीन। मराठी। सॉरी 21 से पढ़, 21 से 26 पढ़। येशूने त्याच्याकडे निरखून पाहिले व त्याच्यावर त्याने प्रीती केली। तो त्याला म्हणाला, तुझ्यात एका गोष्टीची उणीव आहे। जा, तुझे असेल नसेल ते विकून गोरगरिबांना देऊन टाक, म्हणजे तुला स्वर्गात संपत्ती मिळेल, आणि चल माझ्या मागे ये। परंतु हे शब्द ऐकून त्याचे तोंड उतरले व कष्टी होऊन तो निघून गेला, कारण तो फार श्रीमंत होता। तेव्हा येशू सभोवर पाहून आपल्या शिष्यांना म्हणाला, देवाच्या राज्यात श्रीमंताचा प्रवेश होणे किती कठीण आहे। बघा, तेव्हा शिष्य त्याच्या बोलण्याने थक्क झाले। येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, मुलांनो, देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे कितीतरी कठीण आहे। धनवानाला देवाच्या राज्यात जाणे यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे। तेव्हा ते अत्यंत विस्मित होऊन एकमेकांना म्हणू लागले, तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे। आमेन। Amen. Then Jesus looked at him, loved him, and said to him, one thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great passion. Then Jesus looked around and said to his disciple, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. And the disciples were astonished at his word. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And they were greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? Amen. Church, praise the Lord. एक अमीर व्यक्ति को उद्धार पाना या तो स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन एक ऊंट सुई के क्या बोलते होल क्या नाके में से निकल जाएगा, लेकिन एक अमीर व्यक्ति निकल नहीं पाएगा या जा नहीं पाएगा। क्या ऐसी बात है जिसके पास धन होता है वो कठिन हो जाता है, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास धन होता है उसके मन भी उसी के ऊपर होता है ना, लेकिन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता है धन जो है तुम्हारे सेहत के लिए, तुम्हारे खुशहाली के लिए, तुमको चलने के लिए, अच्छा रहने के लिए दिया है। लेकिन तुम अगर उसको भगवान बना के बैठेंगे, उस पर भरोसा करके बैठेंगे, तो वो तुमको
आखिरी दम तक साथ नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हम देखते हैं हॉस्पिटल में आखिरी बीमारी में जूझते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, डॉक्टर को बोलते कितना पैसा चाहिए, ले लो भाई मेरी जान बचाओ, लेकिन वो डॉक्टर बोलता है ऊपर देखो, है ना, बचता है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप और मैं परमेश्वर पे पूरा भरोसा करके चलते हैं, क्या परमेश्वर आखिरी दम तक आपके साथ होगा? क्या शांति आपके अंदर बना रहेगा? क्या आप तंदुरुस्त रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पैसा आपका स्वामी नहीं होना चाहिए। पैसा आपका साथ देने के लिए, खर्च करने के लिए, इधर से उधर करने के लिए ही वहां तक ठीक है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसे रखना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमने मैथ्यू चैप्टर पढ़ा ना, क्या था वो? 6:19 में क्या था? अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न तो काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कितने को पता है कि न्यूज़ देखते हैं? कितने लोग न्यूज़ देखते क्या? देखा करो। जज है ना, जज, हमारे इंडिया के एक बड़ा जज के घर में आग लग गई थी। कितने लोग सुना? आग लग गई थी। तो आग लग गई तो ऐसे एक रूम में आग लग गया जिसे नोटों से भरा था, और वो अंदर छुपी थी। आग लगने के कारण दुनिया में वायरल हो गया, और वो जज के ऊपर अभी केस चल रहा है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। इतना धन था कि खा नहीं पाया, आग लग के जल गई। अभी कुछ भी जल रहा है, दिल जल रहा है। काश में किधर और अच्छा जगह में रखा होता। जैसा तूने धन कमाया, वो धन ने तेरे को रास्ता बता दिया, तू जेल जाएगा, तू भाई जाएगा तू जेल। तू झूठा जज है, तू है ना, घूसखोरी जज। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। पैसे पे प्यार करने वालों को पैसा रास्ता दिखा देता है। दिखाता है? पैसा आपको बुरा रास्ता दिखाता है? यस। लेकिन हमारा स्वामी, बड़ा स्वामी, यीशु स्वामी आपको बुरा रास्ता से बचाएगा और अच्छे रास्ते में ले जाएगा, है क्या नहीं? हमने लास्ट टाइम 2 स्वामी के बारे में सुना, तो गया संडे सुना था। आपके इस हफ्ते भर में क्या बदलाव आई? क्या बदलाव लाए आपने? क्या आपने अपने हाथ से कुछ पैसा जाने दिया? हेलो, सुनिए ना। बहुत लोगों ने प्रॉमिस किया, संडे के दिन प्रॉमिस किया, चर्च के लिए मदद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे हम कौन होते मदद करेंगे? कौन है आप और मैं मदद करने के लिए? प्रभु को मदद करने को गया नहीं। परमेश्वर ने हमारे हाथ में कुछ डाला ताकि परमेश्वर के भवन को आगे ले जाए, परमेश्वर के कार्य को आगे ले जाए, और ऐसे करते वक्त तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी। क्या बोल दिया यीशु मसीह ने? चोर आएगा चोरी करने, चूहे खाएंगे, कीड़े खाएंगे आपकी संपत्ति। क्या करना है? आपकी संपत्ति कहाँ रखना है? कमान पढ़ लीजिए वापस उसको, ध्यान से पढ़िए। आइए बाइबल में, मैथ्यू चैप्टर 6:19 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। जितने लोग बपतिस्मा लिए, क्यों पीछे बैठे? थोड़ा आगे आ जाओ।
अभी से आदत लगाओ। 10-12 जन ने बपतिस्मा लिया फ्राइडे को। धन जब हम इकट्ठा करते हैं बोले धन जब हम इकट्ठा करते हैं हमारा मन वहां लगा रहता है। कहाँ तक ये सही है? पूछे एक दूसरे से, कहाँ तक ये सही है? कहाँ तक ये सही है? जहां धन है वहां पर मन है, वो कहां तक सही है? पता है हमारे इंडिया में बैंक में से बैंक, आपके बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक बंद हो गया। बैंक बोलते है तुमको 1000 रुपया देगा, लाखों रुपए आपके पैसे पड़े, और बैंक बोलता है हमारे पास कुछ नहीं देने के लिए। किधर गया हमारा पैसा? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? आपका पैसा डूबा नहीं ना? अच्छा, विश्वासी लोग बच गए आप। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अच्छा खातिरदार बैंक में, इंडियन बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करना। छोटा मोटा बैंक में खा जाएगा आपका पैसा। अच्छा, मैं तो बोलता हूं स्वर्ग में जमा करो ना, क्या को यहाँ पर जमा करते हैं? बोले पास्टर स्वर्ग में कैसे जमा होता है? देखो ना, वचन में लिखा है। देखो वापस पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आइए हम थोड़ा उस पर मनन करेंगे। आज आप आशीर्वाद होके जाएंगे यहाँ से। हालेलुया। लास्ट संडे आटा नहीं मिला तो आगे संडे भी आटा ना मिले, पूरा 100 लेके जाओ। 50% मिला तो ये टाइम भी 50% मिले। कोई पढ़िए जल्दी पढ़िए। स्वर्गीय धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, हाँ, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेल लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। किधर किधर रखो आपका धन? किधर रखो? जाएंगे स्वर्ग। आप कभी जाएंगे? कभी जाके वहां इकट्ठा करके आएंगे, बैंक का अकाउंट खोल के आएंगे। हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 बैंक। कौन सा बैंक में चाहिए आपको? कौन फटाफट कौन देगा? तीनों बैंक। स्वर्ग में आपका मेंशन है, बहुत बड़ा बड़ा आलिशान, क्या बोलते हैं उसको, बंगला नहीं, बंगला भी छोटा है, महल है, पैलेस। और ऐसा बोलने के लिए नहीं है, वाकई में है। ठीक है, तो परमेश्वर कहता है वहां पे जमा करो। तो कैसे करेंगे? आजकल बहुत मोबाइल से जीपीओ सिस्टम से पैसा चला जाता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है ना? कितना इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। आजकल नोट नहीं दिखते, मोबाइल टू मोबाइल पैसा चला जाता है क्या नहीं? तो स्वर्ग में भी ऐसा कुछ जाता होगा ना? जाता है क्या? नहीं, वही पूछ रहा हूँ, रास्ता कैसा जाता है? देखो कैसा, अच्छा अच्छे से बताया हूँ, कैसे जाएगा स्वर्ग में? नहीं, इधर हम विश्वासी लोग किधर मोएंगे? प्रभु के कार्य में, भवन में। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैं तुमको सिर्फ ये प्रचार पैसा बोने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक मसीह जीवन कितना अच्छा आप जी सकते हैं। पता है, मैं 40 साल से सेवा में, 40 साल से। मुझे याद है शुरुआत से जब मैं मिनिस्ट्री में आया ना, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता, लेकिन 100% भरोसा प्रभु पर। कितना परसेंट? 100%। चर्च प्रेज द लॉर्ड। मैं वो जीवन जीता हूं। कोई टाइम पे मेरे पास ट्रेन को टिकट निकालने के लिए पैसा नहीं होता था, रिक्शा में बैठ के जाने के लिए पैसा नहीं होता था। वो मेरा टेस्टिंग टाइम था, लेकिन मैंने वो काम किया जो बाइबल में लिखा है। बोले एक्शन विदाउट फेथ इज डेड। बोले एक्शन विदाउट फेथ इट्स डेड। हाँ, कहाँ पे लिखा है? जेम्स चैप्टर 2:26। James chapter 2:26.
For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Amen. अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ, पढ़िए। मिला? म्हणून जसे शरीर आत्म्या वाचून निर्जीव आहे, तसा विश्वासही क्रिया वाचून निर्जीव आहे. हाँ, क्रिया काय? क्रिया वाचून निर्जीव आहे. Praise the Lord. हिंदी में कैसा जा रहे हो? जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ। इंसान जब मरा होता है तो उसको मर गया ऐसा क्यों बोलते? डेड बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा निकल गई, अभी शरीर का पूरा मूवमेंट खत्म हो गया, इसके लिए बोलते क्या हो गया? मर गया। हाँ, सेकंड लाइन क्या बोलता है? वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। बोलिए, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। हाँ, एक्शन होना चाहिए। अगर आपका परमेश्वर जीवित है क्या? कितना जीवित है? पूरा 100%? यस। कितना आप भरोसा करते हैं? कितना परसेंटेज आप भरोसा करते हैं? अगर 100% है तो उसका एक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्शन। अभी मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे ट्रैवल करना है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, और मैं प्रैक्टिकल काम कर चुका हूं, करता हूं। मेरे पास रिक्शा को पैसा नहीं, स्टेशन जाना है और गाड़ी पकड़ के बदलापुर जाना है या कल्याण जाना है या बॉम्बे जाना है। पैसा नहीं है आपके पास, अभी जाना जरूरी है, आपको जाना है और आपको किससे मांगना नहीं है। क्या करना है? कैसे दिखाएंगे? आप रिक्शा में बैठ गए। कहां से बैठ गए? बेतल चर्च से बैठ गए स्टेशन जाने के लिए, या तो चर्च से बैठ गए सीधा स्टेशन जाने के लिए। कितना लेता रिक्शा वाला? आजकल 20 रुपये रहता। हमारे टाइम पे 5 रुपये से शुरू हुआ था, 3 रुपया, 5 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 10 रुपया, अभी 20 रुपये तक आ गए, अभी 25 आ गए, है ना। आज गाड़ी में बैठ गए, सुन रहे हैं आप? अभी उतरने के टाइम रिक्शा वाला पैसा पूछेगा, पहला नहीं पूछता बेचारा। और आप भी नहीं पूछते गाड़ी को ब्रेक है क्या, तेरे को गाड़ी चलाने को आता है क्या, तेरे पास लाइसेंस है क्या तू फुल ड्राइवर है क्या हाफ ड्राइवर है, नहीं पूछते आप। अपना जान गाड़ी में डाल देते और आपको मालूम स्टेशन आएगा तो उतरने का है क्या नहीं। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं विश्वास से बैठ जाता हूं गाड़ी पे, मैं उतरने तक इसको पैसा दूंगा। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में रिक्शा में अलग अलग पैसेंजर बैठते, 3 पैसेंजर बैठते हैं ना, बैठते क्या नहीं। हाँ, जैसा रिक्शा जाने को लगती है 1-2 आदमी रिक्शा में बैठ जाता है। और बहुत अक्सर क्या होता है, बाजू में कौन बैठते हैं ना, लेडीज लोग रहेंगे तो देखते नहीं, ऐसे देखते थे। मैं तो ऐसे देखता हूँ, आगे पीछे देखता नहीं। तो सुने, हे ब्रदर कैसा ना क्या, अरे मैं सो। अच्छा, कैसे है, क्या है, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ओके, बात करते करते स्टेशन आ गया और आप पैसा मत देना, मैं आपका पैसा दूंगा। हो गया। अभी ट्रेन का टिकट के लाइन में खड़ा हूं मैं, यहाँ पे खड़ा होना, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेन के टिकट में खड़ा हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, खिड़की तक जाएंगे, पैसा नहीं तो ऐसा हो जाएंगे, आएगा नहीं। वो टिकट वाला पकड़ के मारेंगे नहीं तुम्हें, क्या एड़ा बेड़ा है क्या, लाइन में लगा इधर, पैसा नहीं तो कौन बोला तुमको खड़ा रहने के लिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा, है क्या नहीं। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। लाइन में खड़ा हो और 4-5 लोग आगे खड़े और मैं जा रहा हूं लाइन के साथ, और एक बंदा बहुत जोर से भाग के आता है, ऐसा देखता है, अरे ब्रदर साइड में आके मेरा भी निकालो ना, आपका भी निकालो। अच्छा, ओके।
उसका भी आ गया, मेरा भी आ गया। छुट्टा भी रख लो। जैसा जोर से आंधी तूफान के जैसा टिकट लेकर जोर से आंधी तूफान के साथ चला भी गया, टिकट भी मेरे पास, उसका छुट्टा भी पैसा मेरे पास। ऐसा एक नहीं, कई बार। जब पैसा होता तो ऐसा नहीं करता था, लेकिन जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं, मेरे घर में शक्कर बढ़ते थे, डब्बे में का शक्कर, चाय पत्ती, चावल, गैस जल्दी खत्म नहीं होता था। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि जीवित खुदा आपके साथ है। हर पल की खबर है उसको, हर पल की खबर है। वो चाहता है कि एक बच्चे की तरह आप उस पर विश्वास करें और निर्भर रहे परमेश्वर के ऊपर। निर्भर के निर्बल, निर्बल क्या होता है? अच्छा, बिना बल का निर्भर। नहीं, वो हिंदी शब्द मिस्टेक कर रहा हूं। मराठी मध्ये काय? अवलंब जान दो। अच्छा, आप समझ गए कि आपको डिपेंड होना है टोटली प्रभु के ऊपर। आमीन। क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई ऐसा, टोटल डिपेंडेंस। हालेलुया। ओके, आपका पैसा ऊपर कैसे जाएगा? आप पैसे को ट्रांसफर कैसे करेंगे? आपका पैसा प्रभु के पास कैसे जाएगा? हाँ जी, जीपीओ सिस्टम, बोनस, प्रभु के कार्य में, राज्य में बोनस। एक्ट्स चैप्टर 8, Acts chapter 10, 2-4. Acts chapter 10, 2-4. वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। हाँ, पढ़ो ना। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और सब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, और जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। आमीन। बस 3 और 4 पढ़े, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मराठी में 3 और 4 पढ़िए, 3 and 4। त्याने दिवसाच्या सुमारे 3ऱ्या प्रहरी दृष्टांतात असे स्पष्ट पाहिले की आपल्याकडे देवाचा दूत येत असून करनेल्या अशी आपसास हाक मारत आहे। तेव्हा तो त्याच्याकडे निर्गुण पाहून भयभीत होऊन म्हणाला, काय महाराज? त्याने त्याला म्हटले, तुझ्या प्रार्थना व तुझे दान धर्म देवासमोर स्मरणार्थ आले आहेत। आमेन। आमीन। वर्स 31 पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। आमीन। मराठी पढ़ो जल्दी से। करनेल्या तुझी प्रार्थना ऐकण्यात आली आहे आणि देवासमोर तुझ्या दान धर्माचे स्मरण करण्यात आले आहे। आमेन। इंग्लिश। And said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God.
31 भी पढ़ो, तो 3 and 4 पढ़ो ना, 10, 3 and 4। किधर है आप लोग? About the ninth hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. हाँ, कॉर्नेलियस, तेरी प्रार्थना और तेरी दान ऊपर आई है। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर जाती है? अगर आप यहाँ पे डालते तो ऊपर जाती है। अच्छा, डॉक्टर के पास डालती तो ऊपर जाती है। किधर जाती है? दवाई में नहीं, डॉक्टर के पास जाती है और दवाई बनाने वाले के पास जाती है कि नहीं? चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रभु के काम में जब लगाते हो, अच्छा, प्रभु के काम पे लगाते हो या प्रभु को देते हो, तो क्या हम मेहरबानी करते हैं? हम खुद पे मेहरबानी करते हैं, देने के बाद हमें दिया जाता है। दिया जाता है क्या? तुम्हारा पैसा वहां जमा हो जाता है, फिर यहाँ पर परमेश्वर आपको क्या देता है? क्या क्या ब्लेसिंग क्या क्या मिलती है? आपने प्रभु के भवन में बो दिया, दशमांश बो दिया, ऑफरिंग बो दिया, लव ऑफरिंग बो दिया, बिल्डिंग फंड दिया, लगातार आपने देते गए, तो क्या क्या ब्लेसिंग आपको मिलता है? चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, शांति भरपूर मिलता है, और क्या मिलता है? गॉड का फेवर मिलता है, अच्छी सेहत मिलती है, और क्या? सब कुछ परमेश्वर क्या करता है? आइए, एक्ट्स चैप्टर 20:35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। आमेन। सर्व गोष्टी मी तुम्हाला इतक्या घालून दाखवल्या आहे की तसेच तुम्हीही श्रम करून दुर्बलांना सहाय्य करावे आणि घेण्यापेक्षा देणे यात जास्त धन्यता आहे, असे जे वचन प्रभु येशू स्वतःला होता त्याची आठवण ठेवावी। आमेन। आमेन। I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus, that he said, it is more blessed to give than to receive. आमेन। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। समझो, आपकी धन ऊपर गया, प्रभु ने उसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, और देवदूत के द्वारा संदेश भी भेज दिया कि तुम्हें तुम्हारी जो अर्पण है ना मेरे पास आई है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों के परिवार में लोगों का उद्धार नहीं हुआ? ऐसे लोग हैं यहाँ पे? आपके परिवार में लोगों का उद्धार नहीं हुआ? आपका पैसा जब ऊपर जाता है ना, तो परमेश्वर आपके परिवार का, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उद्धार भी भेजता है। देवदूत को उनके रास्ते में भेजता है, और आप कनेक्ट करता है, प्रभु के दास वहां पे पहुंचता है, या तो आपको वहां पहुंचाते हैं, और आपका उद्धार होता है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका पैसा नहीं देख रहा, आपका हृदय देख रहा है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आपके बैंकों में पैसा जमा करके अपने भविष्य को बनाने का मत सोचो। कितने लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस पालते क्या? जाते इंश्योरेंस को पैसा भरते क्या नहीं भरते? इंश्योरेंस है क्या नहीं? हाँ, क्या नाम है इंश्योरेंस का? LIC, जीवन बीमा, ऐसा कुछ तो LIC का है। हाँ, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो पैसा मिलेगा, है ना? मरेंगे तो घर वालों को पैसा मिलेगा। नहीं, हम विश्वासियों को एडवाइस नहीं करते। हमारा भविष्य यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। हाँ,
तो वहाँ यहाँ पैसा भरने से अच्छा खाओ और ज़्यादा है चर्च में दो, प्रभु का काम पे लगाओ। आमीन। हमारा एक ही मिशन है। क्या मिशन है? स्वर्ग में जाना है। किधर जाना है? इस धरती को एक दिन हमें छोड़ना है। तो ये धरती में जमा करेंगे तो कौन खाएंगे? कीड़ा मकोड़े, चोर, यहाँ के लोग खाएंगे। लेकिन हम जाने से पहले वहाँ भेज देंगे तो वहाँ जमा रहेगा, है कि नहीं? चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा यहाँ काम आएगा, आपका रिवॉर्ड, आपका ब्लेसिंग वहाँ काम आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हमारी आदत जो है, बोले हमारी आदत, लाइफस्टाइल, बोले हमारा लाइफस्टाइल। व्हाट इज लाइफस्टाइल हिंदी में क्या बोले? जीवन शैली। और क्या इजी वेस में क्या बोलेंगे? हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए? भिखारी की तरह नहीं। कैसा होना चाहिए? राजा का बेटा बेटी की तरह। कैसा होना चाहिए? बोलिए राजा का बेटा बेटी की तरह। हाँ, कैसा होना चाहिए? सच में कह रहा हूं मैं, सच में बोल रहा हूं, आपका लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए। भले आप साधारण कपड़े पहने हो, लेकिन आपका चलने से, फिरने से, बोलने से ऐसा मालूम होना चाहिए राजा का बेटा है। समझ में आ रहा है? घमंड से नहीं बोल रहा, आपका लाइफस्टाइल बताएगा कि आपके पास कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। सच प्रेज़ द लॉर्ड। हम इंडिपेंडेंट दिन में कुछ वचन पढ़े थे हमने। कौन सा वचन था? कोरिन्थियन का कौन सा वचन था? इज इट 1 Corinthians chapter 3 था क्या? कौन सा वचन हमने पढ़ा भाई? हाँ हाँ, पढ़िए जरा, पढ़िए 1 Corinthians ना, या रीड इट। 1 Corinthians क्या है? जोर से बोलो। हाँ हाँ, 21 से 23 तक। 1 Corinthians chapter 3 21 23 पढ़िए ध्यान से। Therefore, let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death, or things present or things to come, all are yours, and you are Christ, and Christ is God's. Amen. Hallelujah. इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या केफा, क्या जगत का, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आमीन। Amen. What it says? हाँ, म्हणून माणसाविषयी कोणी अभिमान बाळगू नये, कारण सर्व काही तुमचे आहे। पौल असो व पौलुस असो अथवा केफा असो, जग असो, जीवन असो अथवा मरण असो, वर्तमानाच्या गोष्टी असो अथवा भविष्याच्या गोष्टी असो, सर्व काही तुमचे आहे आणि तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात आणि ख्रिस्त देवाचा आहे। आमेन। Amen. What it says? सब कुछ बोलिए, सब कुछ मेरा तो है, सब कुछ मुझे दिया गया है, और मैं मसीह का हूँ और मसीह प्रभु का है। प्रभु मेरा है, बोले प्रभु मेरा है, सब कुछ दिया हुआ मेरा है। हाँ, अभी ध्यान से सुनिए। अभी आप ऐसे रहते हैं जैसे कि 12 बजा है आपके माथे पे। टेंशन, क्या क्या चीज का टेंशन? पति का टेंशन, पत्नी का टेंशन, बच्चे का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, लाइट बिल का टेंशन, भाड़े का टेंशन, और क्या टेंशन? टैक्स का टेंशन, क्या खाएंगे क्या पिएंगे टेंशन। सब कुछ तो दिया हुआ है। अच्छा, विश्वासी लोग परमेश्वर का दिया हुआ चीज कैसे हासिल करेंगे? ये मैं बोल रहा हूं कि बाइबल बोल रहा है? क्या बोल रहा है बाइबल? फिर से पढ़िए, 22 पढ़िए, 22।
क्या पौलुस, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या पौलुस, क्या केफा, क्या केफा, क्या जगत, क्या जगत, क्या जीवन, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा है। और तुम मसीह के हो। हाँ, सब कुछ तुम्हारा हो और मसीह किसका है? हमारा है। और मैं और मसीह किसका है? प्रभु का है। इन ऑल शॉर्ट, सब कुछ, खुदा भी मेरा, दिया हुआ चीज भी मेरा, और मैं रोना भी मेरा, और गाना भी मेरा। हालेलुया। लेकिन रोना लगा रहता है। क्यों मालूम? बोले फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे बदलापुर जाना है और पैसा नहीं है, अगर मैं बैठ गया तो क्या काम होएगा? और मैं विश्वास का कदम उठा के गया तो क्या काम हुआ? और मेरे अंदर विश्वास बढ़ा। मेरे विश्वास को घटने दिया प्रभु? गिरने दिया प्रभु? नहीं। 40 साल तक प्रभु अभी तक चलाते आए। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ। हर हाल में, हर क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर वाले पुणे में बोलते थे, अरे 2 बच्चा हो गया, कैसा संभालेगा तू? कितने लोग सुन रहे? गोइंग संडे स्कूल। कमान बच्चे, सभी बच्चे जाओ उनके पीछे, संडे स्कूल टीचर के पीछे जाओ। ऑल द चिल्ड्रन गो बैक। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने सुना? हेलो। अगर परमेश्वर ने बच्चा दिया है तो उसका पालन पोषण का सारा साधन भी दिया है। विश्वास होनी चाहिए आप। चर्च सुन रहे क्या? हाँ। मेरी एक आंटी लंदन में रहती है, उसको बच्चा नहीं है। तो मेरे ट्विंस हुए थे, उन्होंने बोला कि अरे तू प्रचारक है, तू पास्टर है, तेरे पास आमदनी है, कहाँ से आने वाला, कैसे आने वाला पता नहीं है, तू कैसा पालेगा? एक काम कर, एक बच्चा ना तेरे आंटी को दे दे, अरे उसका भविष्य बहुत सॉलिड होगा। पुणे में करोड़ों का प्रॉपर्टी है हमारा आंटी का। अरे उसका नाम हो जाएगा, लंदन में पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा, तेरे को भी आना जाना के लिए आसान हो जाएगा। हेलो चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। दिया क्या मैंने बच्चे को? हाँ। हालेलुया। मैंने बोला आंटी अच्छा सलाह है आपका, लेकिन जो बच्चा दिया ना उसको पालन पोषण का साधन भी है मेरे पास। दिखता तो नहीं है, बोले दिखता नहीं, लेकिन मैं विश्वास से सब देखता हूँ। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको अभी चाबी देने जा रहा हूँ। बोले चाबी। विश्वासी लोग एक्शन में कैसे आएंगे? बोले विश्वासी लोग एक्शन में कैसे आएंगे और कब आएंगे? कैसे और कब आएंगे एक्शन में? आप सिंपल, आपने फेथ से प्रार्थना की और फेथ से उसको ग्रहण करना। मार्क चैप्टर 11, मरकुस 11। डिस्टर्ब नहीं होना भाई, जो आ रहे हैं बैठने दो, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। मरकुस 11:23। मरकुस 11:23। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतिज्ञा कर ले कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। आमीन। मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणे आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास जरी त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. आमेन. आमेन. For assuredly I say to you, whoever says to the mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says
will be done. He will have whatever he says. चर्च प्रेज द लॉर्ड। पता है, आप जो विश्वास से कुछ बोलते हो, देवदूत कार्य में आते हैं। कौन कार्य में आता है? जब आप विश्वास से कुछ बात बोलते हो तो देवदूत एक्शन में आ जाते हैं। जो देवदूत को आप नहीं देखते, जो चीज आपने मांगा है उसको आप देख नहीं रहे, लेकिन कुछ ही समय में आप देखने वाले हो। अगर विश्वास में कायम रहेंगे, जो आपने बोला है कायम रहेंगे, आपके लिए वही होगा आपने जो बोला है। ऐसा बाइबल यहाँ पर एकदम स्पष्ट रीति से कहता है। Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.